हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करेंगे एजुकार्ट सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है ये। और यदि आप क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेकर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस बुक को एक बार आप ज़रूर लें। और आपको हम दिखा रहे हैं बुक किस तरह से हैं। ये देखिए आपकी बुक है इस तरह से, और इसको आप एक बार देखिए। और देखने के बाद इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप। और हो सकता है आपके जो लोकल शॉप हो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। इस बुक में ये ख़ासियत है दोस्त कि आप जब इसको एक बार लेंगे ना तो इसके अंदर बहुत ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पहली बार देखेंगे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है एग्ज़ाम में, और उसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। और ठीक है दोस्त, तो वीडियो आप पूरा देखें एक बार। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये सॉल्व करेंगे सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए के जितने सारे क्वेश्चंस है लगभग 95% क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सैम्पल पेपर आपका 1 है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सैम्पल पेपर 1। ठीक है, सैम्पल पेपर 1 है आपका। और सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दोस्त स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार हम। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू पी की पावर 3 q की पावर 4 एंड b इक्वल टू पी स्क्वायर q की पावर 3 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स इफ HCF ऑफ ए बी इक्वल टू p टू द पावर m इंटू q टू द पावर n एंड LCM ऑफ ए बी इक्वल टू p टू द पावर r q टू द पावर s देन m प्लस n इंटू r प्लस s इक्वल टू 15, 13, 35, 72। दोस्त, जब भी आपका क्वेश्चन SCQ टाइप का हो, SCQ टाइप का क्वेश्चन आपका जब भी एग्ज़ाम में आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का जो सलूशन है आप किताब से ही दें। कुछ अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना तब भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। SCQ में ये सबसे बड़ा काम होता है कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो देखकर मतलब इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसमें कौन ट्रू कौन फॉल्स है। ठीक है, तो आपको दोस्त इसमें ए और बी आपको 2 क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड और थर्ड। और मैं पहले पे बात करने जा रहा हूँ। आपको दिया गया है ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आपको दिया गया है ए इज इक्वल टू पी टू द पावर 3 q की पावर 4, और आपको दिया गया है b इक्वल टू पी स्क्वायर एंड q की पावर क्यूब, और पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। पी क्यू आपके क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं। जितने भी जो आपके इंफॉर्मेशन है पहले आप उसको लिख लीजिए, फिर आपसे जो ये मांग रहा है ना m प्लस n और r प्लस s क्या आएगा। ठीक है, आपसे ये मांग रहा है। ऑप्शन तो फर्स्ट में दिया गया है 15, सेकंड में दिया गया है 13, और थर्ड में दिया गया है 35, फोर्थ में दिया गया है 72। ये दोस्त आपके 4 ऑप्शन है। और क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, ए बी आपके पॉजिटिव इंटीजर है और पी और क्यू आपके सिर्फ प्राइम नंबर है। इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इफ़ यू टेक द काउंटर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 एंड b इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू q की पावर, यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, 2 की पावर 3। तो यानी जो मेरा p और q है वो दोनों इक्वल है, और वो क्या है, दोनों 2 है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो इनका HCF है, HCF
HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है A और B का दिया गया है P⁻m और Q⁻n, और LCM है AB का वो P⁻R और Q⁻s। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो AB का अगर आप GCD निकालते हैं, मतलब अगर आप HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने के लिए थोड़ा सा आप इसको और खोल लीजिए, तो 2 × 2, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपका जो ये पावर जुड़ जाएगा दोनों, तो 2⁷ और यहाँ पे 2⁵। ठीक है, तो AB का अगर आप GCD निकालते हैं या HCF निकालते हैं, तो इनमें सबसे जो पावर कम कौन है, 2⁵ है। तो इनका अगर आप AB का GCD निकालते हैं मतलब HCF निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से 2⁵, और अगर आप LCM निकालते हैं तो LCM AB का वो 2⁷ हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो 2⁷, कोई दिक्कत नहीं है, तो m+n r+s। ठीक है, तो m+n तो P2, ये भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, थोड़ा सा हमको ये P के बराबर तो वही है, तो m+n हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से m+n निकालते हैं ना, m+n आपको यहाँ से 5 मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये आपका दोनों सेम है, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो ये आपका पावर जुड़ जाएगा, और ये भी सेम ये भी सेम, और आपका ये भी पावर जुड़ जाएगा, तो m+n 5 हो गया, और r प्लस आपका जो s आया वो कितना आ गया, वो 7 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 7 35 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट में 15 दिया गया, सेकंड में 13 है, फोर्थ में 72 है। तो जब इसके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, चौथा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। ये लॉजिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसमें से एक क्या है, ट्रू है। जब इसके 3 गलत हो गए, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। अब अप्रोच क्या है कि मैंने जो P और Q और ये 2 लिया है ना, ये यू कैन कंस्ट्रक्ट इन्फाइनाइटली मेनी काउंटर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने यही लिया है, आपका दिल का यहाँ पे आप 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये है कि जो ये कंडीशन है ना, इसको सेटिस्फाई करे वो, और आपके जो ये इंफॉर्मेशन है HCF वाला और LCM वाला। अब देखिए यहाँ पे मैंने GCD और HCF 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, दोनों का मतलब सेम है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो आपका GCD होता है ये थोड़ा सा हायर, जब क्लास पढ़ेंगे आप MSc करेंगे तो वहाँ पे आपको यही मिलेगा, ओनली GCD। ठीक है, तो दोस्त ये मेरी अप्रोच है। ठीक है, हो सकता है आपको किसी बुक में ना मिले। ठीक है, और अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है। सेकंड मैं पहले पढ़ता हूँ कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज ए फैक्टर ऑफ P इज। ठीक है, x² - px + p = 0, x² ब्रैकेट में p + 1 × x + p = 0, x² + p + 1 × x + p = 0, x² - px + p + 1 = 0। p आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, इसको आप थोड़ा लिखिए एक बार, थोड़ा सा स्टैंड रहे, प्राइम नंबर। दोस्त क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि एक प्राइम नंबर है, और इसके 4 ऑप्शन है, चारों में इन्होंने ये पूछा है कि इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा फैक्टर एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सेकंड में इन्होंने ये कहा है आपको एक प्राइम नंबर दिए हैं, और इन्होंने चारों ऑप्शन में 4 इक्वेशन दिए हैं, और आपसे ये मांग रहे हैं कि जो आपका प्राइम नंबर है इन चारों में से किसका ये फैक्टर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर की, तो चलिए ज़रा एक बार, इफ़ यू टेक P = 2, P प्राइम नंबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है।
तो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट में बोले हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो p हमने लिया है 2, तो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त। अब अगर इसके रूट्स की बात किया जाए, जो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके अगर बात करते हैं रूट्स की, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स आएंगे दोस्त वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, यानी इस बात का ये मतलब निकला कि इसके जो रूट्स आएंगे वो प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो गया, आपका डिस्कार्ड हो गया। सेकंड में इन्होंने ये कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, सेकेंड में ज़रा सेकेंड ऑप्शन देखते हैं एक बार इसको, एक सेकेंड भैया। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने सेकंड में ये कहा है दोस्त कि एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ध्यान से, ये आपका दोस्त क्वेश्चन है कि ज़रा चेक करते हैं कि क्या इस जो आपका ये पॉलिनोमियल है इसके पास क्या 2 एक रूट्स है। ज़रा चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर पी टू 2 है, तो पी प्लस 1 3x हो जाएगा, और यहाँ पे p आपका 2, तो 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप रूट्स निकालते हैं तो x इक्वल टू एक तो आपको 1 या फिर 2 मिल जाएगा, 2 आपको मिल सकते हैं। यहाँ से निकल के आ रहा है। अब ध्यान रहे, देखिए ये काउंटर एग्जाम्पल जो आपका है ना, ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकला कि ये आपका सेकंड ट्रू हो जाएगा। किसी काउंटर एग्जाम्पल से आप किसी भी ऑप्शन को ट्रू नहीं कर सकते। इस बात को आप अपने डायरी बुक में लिख सकते हैं कि किसी भी काउंटर एग्जाम्पल से आप किसी भी ऑप्शन को ट्रू नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी काउंटर एग्जाम्पल से किसी ऑप्शन को आप डिस्कार्ड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ट्रू नहीं कर सकते दोस्त। ठीक है, तो अभी ज़रा होल्ड रखते हैं हम। अब ज़रा ऑप्शन थर्ड पे आते हैं। ठीक है, इसमें तो दोस्त है, ज़रा ऑप्शन थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड में इन्होंने ये बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1x प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर पी की वैल्यू 2 है, पुट कर दीजिए आप, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालते हैं रूट्स तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल के पास प्राइम नंबर यानी 2 नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन थर्ड है वो डिस्कार्ड हो जाएगा इस काउंटर एग्जाम्पल से। -2 इज़ नॉट प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर का डिफिनेशन ये होता है कि आपका 1 से बड़ा हो, और वो पहली बात तो 1 से बड़ा हो, लेकिन आपका ये नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर डज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपका ऑप्शन ज़रा फोर्थ पे आ रहे हैं। फोर्थ पे एक सेकंड दोस्त, माइनस ऑप्शन 4 ज़रा चेक करना पड़ेगा। -4x, नहीं यहाँ पे 2 लिया है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2x प्लस p, तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज आवर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आ गए ना, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब एक थ्योरम बोलता है, वो थ्योरम ये बोलता है ना कि कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है, तो उसके पास जो रूट्स आएंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा n आएंगे। n मतलब 2 आएंगे। इस पॉलिनोमियल के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स आएंगे, और इसके अंदर जो रूट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त, इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो भी डिस्कार्ड हो गया, और जो अब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए,
तो लॉजिक क्या बोलता है, चौथा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सेकंड है, सेकंड इज करेक्ट। चलिए दोस्त, अब सेकंड एक हो गया, दो हो गया, थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड में इन्होंने ये कहा है कि if alpha and beta are zeros of a polynomial f of x is equal to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, तो what is a p। ठीक है, यहाँ पे डिमांड p की है। एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ रहे हैं दोस्त। एक पॉलिनोमियल है अल्फ़ा और बीटा, उसके क्या हैं, ये ज़ीरोज़ हैं, मतलब रूट्स हैं। और पॉलिनोमियल जो आपकी है पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। यहाँ पे जो p है वो क्या है, एक नंबर है, मतलब रियल नंबर। और जो यहाँ पे p है वो एक p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, और कंडीशन दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना, वो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक थ्योरम बोलता है, लॉजिक। लॉजिक ये बोलता है दोस्त कि अगर इसके जो रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के ये रूट्स तो वही हैं, उसने कहा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। जब इसके रूट्स हो गए ना, तो इनका जब आप सम करेंगे तो वो क्या होता है, इनका यानी माइनस कोफिशिएंट इसका x का, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आएगा -2 और अपान होता है इनका कोफिशिएंट x स्क्वायर का, तो p हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2/p। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट मेरे ख्याल से हो जाएगा 3 × p/p। तो p इससे कट जाएगा, आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और इसने ये कहा है ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों से आप p अगर निकालेंगे तो 2/p इक्वल टू क्या है, 3 है। और यहाँ से आप कह सकते हैं p इक्वल टू 2/3, जो इसका ऑप्शन पहला ट्रू है। तीसरा इसका जो ऑप्शन है दोस्त वो क्या है, बी करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट है। और इस तरह से दोस्त आप सोच सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा तो लॉजिक नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मजाक नहीं, रिजल्ट है। ठीक है दोस्त, तो ये एक लॉजिक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ज़रा एक बार आ रहे हैं हम लोग, फोर्थ पे आ रहे हैं। थर्ड तो हो गया, फोर्थ पे आ रहे हैं एक बार। फोर्थ में इन्होंने ये कहा है, सिस्टम पे काम चल रहा है। 3 तो हो गया, सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। आपको दो सिस्टम दिया गया है, 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k माइनस 1, k माइनस 1 और 2k प्लस 1, ये क्या है, इनकंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इज ए इनकंसिस्टेंस, देन k इज ए ऑप्शन इसके दिए हुए हैं दोस्त, आप देख सकते हैं बुक में। एक -1 है, एक 0 है और एक आपका 1 है, एक आपका 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा ज़रा देखते हैं एक बार। ये आपका सिस्टम है और इन्होंने ये कहा है कि कौन सी k की वैल्यू इन चारों में से पुट करूं ताकि जो आपका ये सिस्टम है ना वो क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। तो चेक कर लेते हैं एक बार भैया। अगर k इक्वल टू पुट कर लेते हैं यहाँ पे -1, k इक्वल टू पुट कर लेते हैं -1 फॉर ऑप्शन फर्स्ट, तो -1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
-2 तो -2 -1 -3 और यहाँ पे -2 आएगा। तो जो आपका सिस्टम बनेगा 3x + y = 1 और यहाँ पे आएगा -3x और -2y = यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से k = 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ये सिस्टम इनकंसिस्टेंस हो, किस k की वैल्यू के लिए आपका ये सिस्टम इनकंसिस्टेंस का मतलब ये है कि उसके पास कोई सोल्यूशन ना हो। ठीक है, ध्यान से इसका निकालना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद ये आपका 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपको y0 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें दोस्त, अगर इस सिस्टम को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमको ये तो 0, फिर यहाँ मिल जाएगा ये -y = 0। तो मेरा y क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। जब मेरा y 0 हो गया ना तो x हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 1, y 0 तो x = मिल जाएगा हमको 1/3। ठीक है, ज़रा चेक करते हैं कि ये दो जो वैल्यू हैं क्या इसके सलूशन है। अगर इसके सलूशन ये होंगे तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये दोनों एक साथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो y = 0 0 3 × 1/3 तो कट करके 1 आएगा, ये फर्स्ट आपको सेटिस्फाई हो गया। फिर यहाँ पे रखेंगे 1/3 तो -1, 3 3 कट जाएगा, ये 0, ये आपका सेटिस्फाई कर दिया। यानी इस सिस्टम के पास सोल्यूशन तो है। k = अगर आप -1 पुट करेंगे तो इसके पास सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इनकंसिस्टेंट, तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है दोस्त। हाँ, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। अब ज़रा चेक करते हैं ऑप्शन सेकंड के लिए। ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहा है, अगर k = ले लेते हैं 0 तो यहाँ पे k 0 हो जाएगा, तो 3x + y = 1 और यहाँ पे k 0 तो यहाँ पे -x हो जाएगा, यहाँ पे k 0 तो -1, फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो सम करने के बाद y आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2x और 2x = आपको 2 मिल जाएगा, x = आपको 1 मिल जाएगा यहाँ से। और जब आपको x 1 मिल जाएगा तो y निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि इसके पास सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंस है, तो इन्होंने क्या कहा है, इनकंसिस्टेंस, तो बाई ऑप्शन सेकंड इज डिस्कार्ड। ज़रा बात करते हैं थर्ड पे, ऑप्शन पे। k = अगर हम लेते हैं 3, अच्छा k = 1 लेते हैं, अगर ऑप्शन 3 k = अगर 1 तो 1 तो यहाँ पे जाएगा x, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे जाएगा मेरे ख्याल से 3। जब आपका x 3 आ गया तो y निकाल सकते हैं आप। तो इसके पास भी क्या है, सोल्यूशन है। जब आपको एक x मिल गया तो y आप निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। ठीक है, यहाँ आप x पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा, x मिल गया तो सोल्यूशन हो गया। जब सोल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंस हो गया। डिमांड क्या थी, इनकंसिस्टेंस की डिमांड थी, तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो भी डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, ये दोस्त ये लॉजिक मेरा है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी बुक में नहीं मिल सकता, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि किसी भी बुक में आपको मेरा लॉजिक नहीं मिल सकता। हो सकता है कुछ मिल जाए लेकिन कुछ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 5 है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तो स्किप है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दोस्त ये है कि इफ़ x tan 60 डिग्री
कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री और कॉट आपके 60 डिग्री हैं, तो आपको एक्स निकालना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, कॉस 30 अंश है, टेन 30 अंश है, साइन 30 अंश है, कॉट 30 अंश है। तो ठीक है दोस्त, चलिए एक्स निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें पता है, आप इन सब की जो वैल्यू होती है ना वो आप पुट कर दें। तो ज़रा पुट करिए एक बार, x इंटू टेन शॉर्ट अंश कितना होता है, √3 होता है, और कॉस 60 डिग्री तो 1/2 होता है, फिर ये साइन 60 डिग्री 3/2 होता है, और कॉट मतलब 1/√3 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल सकता है x इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब इनके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में दोस्त इन्होंने ये कहा है, ऑप्शन में कहा है कॉस 30 अंश, टेन 30 डिग्री, साइन 30 अंश और कॉट 30 अंश। कॉस 30 अंश होता है √3/2, तो यहाँ पे 1/3 है, फर्स्ट ही डिस्कार्ड। टेन 30 होता है 1/√3, तो ये तो सेकंड इज करेक्ट, बाकी थर्ड और फोर्थ आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, बिकॉज आवर क्वेश्चन इज SCQ। तो ये आप दोस्त देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्त आपका और भी है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इफ साइन थीटा if sin theta plus cos theta is equal to √2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है थर्ड फोर्थ, ऑप्शन फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज बी 3 एंड 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये दिया गया है और ये आपका दोस्त सॉरी ये कॉस है, ये कॉस थीटा है। तो tan थीटा कितना आएगा हमको ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए ना, इस क्वेश्चन के अंदर एक बार इसका, तो अगर थीटा इक्वल टू ले लेते हैं, एक सेकेंड, √2 बोल रहा है, तो अरे थीटा इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं π/45 रखते हैं डिग्री यहाँ पर, तो साइन थीटा 1/√2 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 2√2 लिख सकता हूँ। लो सॉल्व हो गया, ये इससे कट गया तो आपका √2 आ गया। और थीटा आपका क्या है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इक्वल टू अगर हम π/4 पुट करते हैं ना यहाँ पर, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो थीटा π/4 के लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1, कॉट भी कितना होता है 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ट्रू हो गया, बाकी थर्ड और डिस्कार्ड हो जाएंगे। और कोई दोस्त लॉजिक है, हालांकि ये दोस्त लॉजिक अपना है, कहीं से बुक कॉपी पेस्ट नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं पूरे मैथमेटिक्स में जहाँ तक पढ़ते हैं आप, MSc BSc PhD जो भी, नहीं मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।